स्टूडेंट्स, मैं आपको थर्ड पार्टीज कर रहा हूँ। आइए देखिए अब उसकी पहली यात्रा उसके लिए उसे कितने ध्यान पूर्वक परिश्रम से विस्तृत योजनाएं बनानी पड़ी थी। उसने बड़ी मितव्ययता से जितने भी पैसे उसे मिलते बिना खर्च किए प्रत्येक प्रलोभनों जैसे पिपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे और ऐसी बहुत सी वस्तुओं को खरीदने से बचाकर एकत्र किए और अंत में उसने कुल मिलाकर 60 पैसे जोड़ लिए। कितना कठिन रहा होगा, खासकर जब गांव में उस दिन मेला लगा था। परंतु उसने गोल वाले चक्कर झूले पर झूलने का ही अपनी प्रबल इच्छा को अपने दृढ़ निश्चय से रोका। यद्यपि उसके लिए उसके पास पैसे थे। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, इससे हमें ही सीख रहे हैं कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कई बार अपनी कुछ इच्छाओं को सेक्रीफाई करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, मारना पड़ता है, कील करना पड़ता है। अब आइए हम आपको टीच करें आफ्टर शी हैड एनफ जो दिया गया है। ये आप जो देख रहे हैं इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। गौर से देखिए, ये दिया गया आपका यहां से, ठीक है। देखिए इसमें दिया है इसका मीनिंग आपको कि जब उसने काफी पैसे बचा लिया, उसकी अगली परेशानी थी माँ की जानकारी के बगैर घर से कैसे जाए। लेकिन बिना किसी परेशानी के उसने इसकी भी प्रबंध कर लिया। हर रोज दोपहर में खाना खाने के बाद उसकी माँ 1 से लगभग 4 बजे तक सोया करती थी। बल्कि वह समय प्रायः अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग करती थी, जब वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहकर बाहर घूमकर तथा कभी कभी गांव घूमने का साहस कर बिताया करती थी। आज वही समय गांव से बाहर घूमकर बिताया जा सकता था। अब देखिए हम आगे दिया ना, द बस रोल्ड, यहां से हम आगे टीच करेंगे। ये दे दिया गया आपका यहां से द बस रोल्ड से, तो ध्यान से देखिए, यहां से आपको टीच कर रहे हैं, ठीक है। वन पैसेज। अब इसमें दिया है कि बस अब खाली भूदृश्यों से लुढ़कती जा रही थी। अब वह छोटे से पूर्वा के बीच से गुजर रही थी और एक सड़क किनारे की अजीब सी दुकान को पास करती जा रही थी। कभी ऐसा लगता था कि बस सामने से आने वाली दूसरी गाड़ी को या पैदल रास्ता पार करने वाले यात्रियों के ऊपर चढ़ जाएगी। परंतु किसी तरह यह सभी रुकावटों को पीछे छोड़ती हुई आराम से गुजरती हुई वृक्ष उसके ओर भागते प्रतीत होते थे। लेकिन जैसे ही बस उनकी तक पहुंचती वे रुक जाते और असहाय से एक ओर खड़े रह जाते तथा फिर दूसरी दिशा में चले जाते। आगे हम फिर आपको बताने जा रहे हैं सडनली, जो आपको दिया गया है। देखिए दिया है सडनली यहाँ पर ही, ये आपको बता रहे हैं। अचानक बल्ली खुशी के मारे तालियां बजाने लगी। एक गाय हवा में पूंछ उठाए सड़क के बीचों बीच बहुत तीव्रता से सीधी बस के सामने भागती जा रही थी। बस धीमी होकर रेंगने लगी तथा ड्राइवर बार बार जोर से हॉर्न बजाने लगा। परंतु जितना ज्यादा वह बजाता उतना ज्यादा वो जानवर डर जाता और अधिक जोर से कूदता, हमेशा एकदम बस के सामने। अब देखिए इसमें क्या है, इन फ्रंट ऑफ बस यानी बस के सामने। देखिए ये सामने है, ये बस आ रही है ये, और इधर से ये काऊ है भाग रही है। अब देखिए इसके बाद क्या घटना घटती है, ध्यान दीजिएगा। बल्ली के लिए किसी प्रकार का बहुत लाभप्रद लग रहा था। वह हंसती रही और हंसती रही।
जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरने लगे। अब देखिए क्या होता है। बहन जी, क्या आप बहुत नहीं हंस रही हैं? कंडक्टर ने बोला, कुछ कल के लिए बचा लो तो बढ़िया रहेगा। आखिरकार गाय मार्ग से हट गई और शीघ्र ही बस एक रेल के फाटक पर पहुंच गई। दूर से रेलगाड़ी का एक निशा डिब्बा देखा जा सकता था। जैसे जैसे वह नदी बड़ा और बड़ा होता चला गया, तब वह उस फाटक से एक भयंकर गुड़ाहट तथा झकझोरने और बस को हिलाने के साथ गुजर गई। तब बस चली और रेलवे स्टेशन को पार किया। वहां से वह मुड़ गई एक व्यस्त सुशोभित दुकानों की गली में और मुड़कर घुसी एक चौड़ी सड़क पर। इतनी बड़ी चमकदार दुकानें, कपड़े और दूसरा बेचने का सामान कितना चमक के साथ सजाया हुआ था। इतनी सारी भीड़। आश्चर्यचकित होकर भूत बनकर खड़ी बल्ली प्रत्येक चीज को निगलने घूरने की कोशिश कर रही थी। तब बस रुकी और हर कोई उतर गया सिवाय बल्ली के। और श्रीमती जी, कंडक्टर ने कहा कि आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके 30 पैसे आपको इतने ही दूर तक ले आते हैं। नहीं, बल्ली ने कहा, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने दूसरे 30 पैसे अपनी जेब से निकाले तथा कंडक्टर को दे दिए। क्यों, क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ बस की यात्रा करने की चाह थी बस। अब जब तुम यहाँ पर हो तो क्या तुम इन नज़ारों को नहीं देखना चाहती हो? सब आप अपने आप। ओह, मुझे डर लगता है। लड़की के बोलने के तरीके से कंडक्टर बहुत चकित होता हुआ बोला, लेकिन तुम्हें बस में आने में भय नहीं लगा? इसमें डरने की कोई बात नहीं थी, उसने उत्तर दिया। तो फिर वहां पर जो दुकानें हैं उस पर कोई नहीं जाती तथा कुछ पीने के लिए क्यों नहीं जाती? कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती? उसके विषय में भी डरने की कोई बात नहीं है। ओह नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, खैर, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ठंडा पेय ले आता हूँ। नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बस मुझे मेरी टिकट दे दो। यह मेरी तरफ से पार्टी होगी और तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, उसने जोर देकर कहा, कृपया नहीं। कंडक्टर ने अपने कंधे झटखटाए तथा उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक वापस यात्रा आरंभ करने का समय नहीं हो गया। फिर वहां पर अधिक यात्री नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं वाली की स्टोरी कितना संघर्ष के साथ वो पहुंचती है। आप इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर आने जा रहा है। ये आपका 4th नंबर, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? कंडक्टर ने पूछा जब उसने उस लड़की को उसकी टिकट दी। नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने कहा। बस चल पड़ी और फिर से वह खूबसूरत दृश्य आए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बल्ली जरा सी भी बुर नहीं हुई थी और उसने सभी वस्तुओं का दोबारा उसी रुचि के साथ स्वागत किया जैसे कि उसने पहली बार किया था। परंतु अचानक उसने देखा कि जवान गाय सड़क के किनारे मरी पड़ी थी, बिल्कुल वही पर जहां किसी तीव्र आती गाड़ी ने उसे टक्कर मारी होती। क्या यह वही गाय नहीं है जो हमारे कस्बे की यात्रा के समय हमारे बस के सामने भाग रही थी? उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिलाया तथा वह उदास से भर गई। थोड़ी देर पहले तक कितना प्यारा सुंदर यह जीव रहा होगा, परंतु अब अचानक से इतने अपने सौंदर्य और जीवन खो दिया। और कितना डरावना, कितना भयंकर यह वहां पड़ा हुआ लग रहा है।
टांगें खुल गई थी, बेजान आंखों में थमी हुई नजरें और चारों ओर खून। बस चलती रही। मरी हुई गाय की यादें उसे बार बार आ रही थीं, उसके जूस की अवमंद कर रही थीं। वह अब और खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह अपने सीट पर चिपक कर बैठ गई जब तक बस उसके गांव 3:40 पर नहीं पहुंच गई। वह खड़ी हुई और अंगड़ाई ली। फिर वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, खैर श्रीमान, आपसे फिर मिलने की उम्मीद करती हूँ। ओके मैडम, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब कभी भी बस की यात्रा की इच्छा हो, आ जाना और हमारा साथ देना, और अपना किराया लाना मत भूलना। वह हंसी और बस से नीचे कूद गई। फिर वह दूर भागती हुई सीधी अपने घर पहुंची। जब वह घर में घुसी तो उसने देखा कि उसकी माँ जागी हुई थी और बल्ली को एक मौसी जो दक्षिणा स्ट्रीट में रहती थी से बात कर रही थी। यह मौसी सचमुच बात होनी थी, जो जब एक बार बोलना आरंभ कर दें तो कभी बंद नहीं होती थी। और तुम कहाँ थी? मौसी ने पूछा। जब बल्ली अंदर आई, वह अचानक बोली जवाब की आशा के बिना, इसलिए बल्ली सिर्फ मुस्कुराई और माँ और मौसी अपनी बातों में लग गए। हाँ, तुम सही हो, उसकी माँ ने कहा। इतनी सारी वस्तुएं हमारे मध्य तथा बाहरी संसार में, हम कैसे सबके विषय में जान सकते हैं? और अगर हम कुछ जान भी लेते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। क्या समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बल्ली ने सांस भरते हुए कहा। क्या माँ ने पूछा, तुमने क्या कहा? ओह बल्ली, मैं तो आपके साथ सहमति दिखा रही थी। जो आपने कहा कि चीजें हमारी जानकारी के बिना होती रहती हैं। यह सिर्फ एक छोटी लड़की है, मौसी ने कहा, और फिर भी देखो कैसे ये अपनी नाक हमारी बातों में घुसा रही है, जैसे कि एक बड़ी औरत। बल्ली अपनी आप में मुस्कुराई। वह उन्हें अपनी मुस्कुराहट नहीं समझाना चाहती थी, लेकिन तब ऐसा होने की अधिक उम्मीद भी नहीं थी। क्या? देखिए, दियाना ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। तो ये आपके जो है पूरी स्टोरी इसमें बता दी गई, आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका स्टोरी पूरा रहा। ये इनके राइटर्स से दे दिए गए हैं। यह कहाँ से बुक को ट्रांसलेट किया गया, लिया गया, आपको दे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यही रहा आपका। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर